facilitating movements of the shoulder joint such as abduction, flexion and extension। ये हमारे पास movements के अंदर हेल्प कर रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस है। इसके अंदर क्या कहता है, द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस इज अ बोनी रिज located on the lateral aspect of the distal humerus just above the lateral epicondyle। हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल है और लेटरल एपिकोंडाइल है, बिल्कुल उसके साथ हमारे पास जो है ना बोनी रिज सा जो लोकेट नज़र आ रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, सुप्राकोंडाइलर रिज है जो कि लेटरली है। ये क्या काम करता है, इट सर्व एज एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर लिगामेंट एंड मसल्स इंक्लूडिंग दी ब्रेकोरेडियालिस एंड एक्सटेंसर कार्पे रेडियालिस लॉन्गस मसल कंट्रीब्यूटिंग टू एल्बो एंड फोर आर्म मूवमेंट्स। ये हमारे पास मूवमेंट्स ये इन मसल्स की हमारे पास करवा रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस, पहले हमने इंटीरियर बॉर्डर को डिस्कस किया था, अब हमारे पास मीडियल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर के अंदर क्या कहता है, द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस इज द इनर एज ऑफ द ह्यूमरस बोन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अपर एंड नियर द शोल्डर टू द लोअर एंड नियर द एल्बो। अपर एंड से स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास जहाँ पे एल्बो जॉइंट बन रहा है वहाँ तक हमारे पास ये जो है ना हमें नज़र आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि ये इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट्स फॉर मसल्स सच एज द क्रेकोब्रेकियालिस एंड ब्रेकियालिस कंट्रीब्यूटिंग टू मूवमेंट ऑफ द शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट। आपको ये याद होना चाहिए कि आपके जो मीडियल बॉर्डर है या आपके लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिजीज हैं, जितनी भी आपकी ह्यूमरस की जो है ना वो कंपोजिशन है, जो जो पार्ट्स इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किस तरह की हेल्प आउट हमें आगे कर रहे हैं हमारे मसल्स को, और कौन सी चीज़ किस मसल को हेल्प करवा रही है हमारी मूवमेंट के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से जो है ना वो याद होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस। द मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस इज अ बोनी रिज located on the inner aspect above the medial epicondyle of the humerus. It provides attachment joint points for the muscles and ligaments involved in the elbow flexion and pronation, contributing to stability and movement of the elbow joint। ये जैसे हमारे पास ये देखें इमेज के अंदर यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है कि हमारे पास ये मीडियल साइड है ना, तो मीडियली हमारे पास सुप्राकोंडाइलर रिज यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि हमारे पास एक बोनी रिज है, और यहाँ पे आपको जो है ना जूम करके दिखाया गया है एक ग्रीन पार्ट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस को। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। द कोंडाइल ऑफ ह्यूमरस रेफर्स टू द राउंडेड protruding structure found at the distal end of the humerus bone compressing the capitulum and the trochlea. These condyles articulate with the bones of the forearm, radius and ulna to form the elbow joint, allowing for a flexion, extension and rotation of the forearm। अब ये देखें कि हमारे पास condyles हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का शो हुआ है और आगे जूम करके दिखाया गया है, ठीक है, ये हमारे पास ह्यूमरस का जो डिस्टल एंड है वहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम इसको नाम देते हैं एक हमारे पास कैपिचुलम और साथ में एक नाम देते हैं ट्रोक्लिया भी, जो कि हमारे पास मूवमेंट करवा रहे होते हैं हमारी एल्बो जॉइंट की फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन की मूवमेंट करवा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस, जो कि अभी हमने बताया कि हमारे पास कोंडाइल्स हैं, आगे कैपिचुलम्स हैं। तो कैपिचुलम इज़ अ राउंडेड knob like structure located on the lateral aspect of the distal end of the humerus bone। ये देखें कैपिचुलम हमारे पास लेटरली पड़ा हुआ है। इट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस, यहाँ पे हमारे पास रेडियस आके अटैच होती है क्योंकि लेटरल साइड है हमारे पास। फिर इट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एल्बो जॉइंट अलोइंग फॉर द flexion extension movement of the forearm. It play a very crucial role in the stability and function of elbow joint during various activities। फिर हमारे पास ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस है, ये क्या काम करता है, द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस इज अ स्मूथ grooved structure located at the distal end of the humerus bone. It articulates with the ulnar bone of the forearm, forming part of the elbow joint. The trochlea allow for flexion and extension movement for the of the forearm। वो हमारे पास प्रेजेंट था लेटरली, और ये हमारे पास जो ट्रोक्लिया है, कैपिचुलम हमारे पास था लेटरली, और जो ट्रोक्लिया है ये हमारे पास प्रेजेंट है in middle side of the humerus at the distal end of the humerus। फिर हमारे पास रेडियल फोसा ऑफ द ह्यूमरस है। वो कहते हैं द रेडियल फोसा ऑफ द ह्यूमरस इज अ डिप्रेशन ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन।
It accommodates the head of the radius bone during flexion of the forearm, forming part of the elbow joint. This fossa allows smooth movement of the radius bone during flexion and extension of the forearm. ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना एक वो दिखाया गया है डिप्रेशन सा, बिल्कुल हमारे पास जो कैपिचुलम था या लेटर कोंडाइल था वहाँ पे बिल्कुल उसके अपर साइड पे एक डिप्रेशन सा दिखाया हुआ है। ये ऊपर आप इमेज के अंदर देखें तो आपको जो है ना जूम हुआ जो इमेज है इसके अंदर जो ग्रीन पार्ट है ये आपको शो हो रहा है रेडियल फोसा ऑफ द ह्यूमरस। रेडियल इस वजह से इसका नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि रेडियस बोन आके जो है ना वो अटैच नीचे हो रही होती है और ये वहाँ पे इसकी मूवमेंट्स जो है ना वो करवा रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। The medial epicondyle of the humerus is a bony projection located on the inner side of the distal end of the humerus bone. मीडियल साइड है, ठीक है, और हमारे पास क्या है डिस्टल एंड है। ह्यूमरस का हमें पता है कि हमारा ह्यूमरस बोन ही है। इट सर्व एज द अटैचमेंट साइड फॉर सेवरल मसल्स एंड लिगामेंट्स इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्व इन फ्लेक्सिंग एंड प्रोनेटिंग द फोर आर्म। इंजरीज टू दिस एरिया कैन रिजल्ट इन कंडीशंस लाइक मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाती है अगर कोई भी इंजरी होती है, कॉमनली नोन एज गोल्फर्स एल्बो के नाम से हम जो है ना अक्सर डॉक्टर्स हमें लिख के देते हैं जब इस तरह की इंजरी हो तो कहते हैं हमारे पास क्या है गोल्फर एल्बो है। तो बेसिक यहाँ पे हुआ क्या होता है हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस हुआ होता है, हमारा जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है उसकी वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना इन्फ्लेमेशन हुई होती है इस जगह पे। फिर उसके बाद हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस है। द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस इज अ बोनी प्रोजेक्शन लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन। इट सर्व एज द अटैचमेंट पॉइंट फॉर सेवरल मसल्स। हमारे पास यहाँ पे लिगामेंट्स अटैच हो रहे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास है एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोर आर्म। द रीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर मूवमेंट इन्वॉल्विंग द एल्बो जॉइंट पार्टिकुलरली एक्सटेंशन एंड सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका कौन सा कोंडाइल कौन सी मूवमेंट करवा रहा है। उसके बाद हमारे पास एक है की पॉइंट्स अबाउट द ह्यूमरस। अगर देखें कि हमने ऊपर वाला जितना भी लेक्चर हमने जो है ना पढ़ा है डिटेल के अंदर, अगर आप उसके सिर्फ और सिर्फ नेम्स देखना चाहते हैं कि हमारे पास प्रोक्सिमल एंड के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस है, एनाटोमिकल नेक थी, सर्जिकल नेक थी, फिर हमने ग्रेटर ट्यूबरकल पढ़ा, फिर उसके बाद लेजर ट्यूबरकल था, फिर हमने इंटर ट्यूबरकल सल्कस पढ़े जिसके अंदर हमारे हमने दो चीज़ें डिस्कस की, क्रस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल और क्रस्ट ऑफ लेज़र ट्यूबरकल। देन हमारे पास बॉडी थी जो कि हमारे पास ह्यूमरस बॉडी के नाम से कहा, या हमने इसको शाफ्ट का नाम दिया। तो ये हमारे पास इसके अंदर सर्फेसिस थी, हमारे पास इंटीरोमीडियल सरफेस थी, इंटीरोलेटरल सरफेस थी और पोस्टीरियर सरफेस थी। फिर हमने तीन बॉर्डर पढ़े, इंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। फिर कुछ लैंडमार्क्स थे हमारे पास, लेटरल एपिकोंडाइलर रिज था, मीडियल एपिकोंडाइलर रिज था, रेडियल ग्रूव पढ़ी और साथ में हमने सुपर कोंडाइलर प्रोसेस पढ़ा। फिर हमारे पास डिस्टल एंड में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें थी, लेटरल एपिकोंडाइल्स थे, मीडियल एपिकोंडाइल्स थे और साथ में हमारे पास जो कि काम कर रहे थे हमारे पास ग्रुप फॉर अल्नर नर्व जहाँ पे होती है। फिर हमारे पास हमने कोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पढ़े जिसके अंदर हमारे पास कैपिचुलम आता था, ट्रोक्लिया था, ओलिकरेनल फोसा था, कैरोनाइड फोसा है और साथ में सबसे लास्ट में हमारे पास क्या है रेडियल फोसा है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हम अपर लिम्ब को कंटिन्यू करेंगे, रेडियस और अल्ना और मेटाकार्पल और कार्पल और फ्लेंजिस को इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।